यह गर्मी भी इश्क की तरह होती है। आप भी ना जीजू कुछ से कुछ कहते रहते हो। भला गर्मी और इश्क में क्या संबंध है? दोनों में संबंध है और बहुत गहरा संबंध है। कैसे? गर्मी और इश्क जब दोनों हद से पार होती है तो सबसे पहले कपड़े उतरने शुरू होते हैं। मुझे पता था आप ऐसे ही कुछ उल्टी सीधी बातें कहेंगे। लगता है चंपा सब कुछ समझने लगी है। अच्छा चंपा रानी, तुम कहो तो मैं यहीं पर डाल दूं। तुम्हें कोई ऐतराज, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? यह क्या नाम सुना बक रहे हो जीजू? सच रहे हो क्या? घबराओ नहीं चंपा रानी, मैं वो डालने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये चार्जर सॉकेट में डालने की बात कह रहा था। मोबाइल चार्ज करना है ना। अच्छा, आप चार्जर की बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ और ही लगा। कोई बात नहीं चंपा रानी, जब जवानी चरम पर होती है तो ऐसा ही होता है। केला खाते वक्त भी लोगों को अलग अलग ख्याल आता है। आप बुढ़े हो गए हो जीजू। आप में कुछ जान, कोई ताकत तो नजर आती नहीं है, लेकिन आप बातें बड़े वैसे वैसे करते रहते हो। अरे बुढ़ा होगा मेरा दुश्मन। और रही बात ताकत की, तो देखो अभी भी कितना जोर है इन बाजुओं में। मर्द की ताकत का अंदाजा उसके बाजू के जोर से नहीं लगाया जा सकता। मर्द की ताकत का अंदाजा उसके बाजुओं के जोर से नहीं तो फिर और किस चीज से लगाया जाता है? मर्द की ताकत का अंदाजा बाजुओं के जोर से नहीं, लड़की के जोर से होती है। एक बार मौका तो देकर देखो मेरी हुस्ने बहारा। शोर क्या, चीखें निकाल दूंगा, चीखें। जिंदगी में मौका मिलता नहीं है जीजू, मौका बनाना पड़ता है। लगता है बड़े हो रहे आम का स्वाद लेने का समय आ गया है। पापा, मुझे अभी अभी सुनने में आया है कि आप आम के मजे लेना चाहते हैं। हाँ, आम का मजा तो लेना चाहता हूँ। अपने दोनों हाथों में आम को पकड़कर उसे प्यार से चूसना चाहता हूँ, उसका पूरा रस पीना चाहता हूँ, उसके मिठास का आनंद लेना चाहता हूँ। ये लो पापा, मैंने आपकी मुराद पूरी कर दी। इन आमों को मैंने अपनी मेहनत से सींचकर बड़ा किया है। ये आम तो अच्छा है, लेकिन इस आम से मेरा मन नहीं भरेगा। मुझे तो किसी और आम की तलब है। ले पकड़, जो मिल रहा है उसका आनंद ले लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा। वैसे एक बात मैं बता दूं कि जिस आम की आपको तलब है ना, वो तलब तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। लोग अपना काम करने के लिए अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा पर भेज देते हैं। मैं अपना काम करने के लिए इसे कहाँ भेजूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर आप अपनी इस तलब को लेकर इतने ही व्याकुल हो तो आप मुझे बैंकॉक, हांगकांग, सिंगापुर या दुबई की यात्रा पर भेज दो। ये हमारे चारों धाम हो गए। इन जगह तुम्हें भेजने की मेरी औकात नहीं है। तो फिर यह मुंगेरी लाल की तरह सपने देखना छोड़ दो। इस जन्म में कभी पूरा नहीं होगा। जाके देख कौन आया है। कौन था? कोई नहीं पापा, भिखारी था। अरे बेटा राजू, ये मैं हूँ, तुम्हारा साथ। अरे दरवाजा तो खोलो बेटा राजू। ये भिखारी की आवाज कहीं तो सुनी हुई लगती है। देखूं तो कौन है। अरे सर आप, आइए आइए, अंदर आइए। और बताइए, इतनी गर्मी में इधर कैसे आना हुआ? अब बताते हैं। अब गर्मी का आलम तो पूछिए ही मत। साला कपड़ा धोते ही सूख जाता है और पहनते ही गीला हो जाता है। और जब गर्मी बहुत तेज होती है तभी लाइट भी कट जाती है। अरे मत पूछिए गर्मी में लाइट की हालत। इस पर तो एक दोहा याद आ रहा है। पंखा देखते रात गई लेकिन आई ना लाइट। पंखा देखते रात गई लेकिन आई ना लाइट। मच्छर कान में गाते रहे, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो अभी हम सबकी कहानी है। अच्छा बताइए, राजू अब कुछ पढ़ता लिखता है कि नहीं? अब इसमें पूछने की क्या बात है। मैं पढ़ता हूँ, खूब मन लगाकर पढ़ता हूँ, पूरी ध्यान से सर की पढ़ाई समझता हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रूफ है तो बताओ। हाँ है ना मेरे पास।
मेरे पास पूरा प्रूफ है, अभी दिखाता हूँ। अरे आपको तो मैंने कुछ ठंडा वगैरह दिया ही नहीं। रुकिए, अभी देता हूँ। लगता है यह शिकंजी है, यही सर को पिला देता हूँ। सर, यह शिकंजी लीजिए और आराम से पीजिए। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा है और इसकी गंध भी कुछ अलग सी लग रही है। यह है तो शिकंजी ही। हो सकता है रखे रखे इसका टेस्ट और गंध चेंज हो गया हो। वैसे टेस्ट तो अच्छा ही लग रहा है। सर, ये लो और मजे से आम खाओ। तू तो प्रूफ लाने गया था और ले आया आम। पहले सर को खाने तो दो। सर, ये आम खाओ और इसका टेस्ट बताओ। अरे वाह, अद्भुत, ये तो लाजवाब टेस्ट है। सर, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से सींचा गया है। आपने ही पढ़ाया था ना कि हमारा कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता है, सबसे कंपोस्ट बनाया जा सकता है। हाँ हाँ, मैंने तो पढ़ाया था। वाह राजू, तू तो सच में पढ़ने लग गया। अच्छा बेटा, ये बताओ तुमने कंपोस्ट बनाया कैसे? देखो सर, मैं रोज आम के पेड़ के जड़ में दोनों टाइम टट्टी और पोटी करता था। उसी खाद से ये आम का पेड़ बड़ा हुआ है और ये आम निकला है। अब खाकर पता चला ना कि मेरे ऑर्गेनिक खाद से उगे हुए इस आम का स्वाद कितना अच्छा है। क्या? हाँ सर, देखा, आपका पढ़ाया हुआ काम आया ना। और सर, एक और एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है बे? सर ने क्लास में ये भी पढ़ाया था कि अगर पानी नमकीन हो तो वह जल्दी जम जाता है। हाँ, ये तो मैंने बताया था। तो मैंने शिकंजी वाले बोतल में अपना नमकीन पेशाब भरकर फ्रिज में रख दिया है। अब देखता हूँ वो कितनी देर में जमता है। क्या? किस बोतल में रखा था? अरे, इसी बोतल में तो भरकर रखा था। किसने खाली कर दिया? क्या? इस बोतल में तुमने अपना पेशाब भरकर रखा था? हाँ सर, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान का एक्सपेरिमेंट जो कर रहा था। पापा, आपको प्रूफ मिला? अबे नालायक, तुम्हारे घटिया एक्सपेरिमेंट के चक्कर में पता नहीं सर को कैसा आम खाना पड़ा, और तो और उनको पेशाब भी पिला दिया। तो नहीं सुधरेगा।